क्वेश्चन है कि एक तो सर्कल हम लोगों को दे दिया गया क्वेश्चन में, ये वाला फिगर हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को एंगल ओ ए बी फाइंड आउट करना है। हमें ये एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखना, इसमें ये ओ ए और ये ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो ये ओ ए भी एक रेडियस है और ये ओ बी भी एक रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखो, हमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। कौन सा? हमें ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये दो साइड इक्वल है, ओ ए और ओ बी जो है वो इक्वल है। तो हम लोगों को याद आता है कि हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े थे जिसमें दो साइड इक्वल होता था और उनके अपोजिट जो दो एंगल होते थे वो इक्वल होते थे। तो ये ओ ए का अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल बी है, ठीक है। और ये ओ बी का अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल ए है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए और ओ बी इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। जूनियर क्लासेस में इस चीज़ को पढ़े होगे। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, हमें एंगल ए चाहिए तो मैं एंगल ए की जगह एंगल ए लिख देता हूँ। एंगल बी की जगह मैं एंगल ए लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पे निकाला है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। फिर मैं प्लस का साइन दूंगा और यहाँ पे कौन सा एंगल है? ये 50 डिग्री का हमें गिवन है एंगल ओ, तो मैं एंगल ओ की जगह पे 50 डिग्री लिख दूंगा और इसको इक्वल कर दूंगा 180 डिग्री के। अब दो बार एंगल ए है तो टू एंगल ए दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 130 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 65 डिग्री। ऑप्शन में 65 है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।